सो बेटा ये बच्चेदानी निकाली गई है, ठीक है। इसका 1 किलो 700 ग्राम वजन है, ठीक। आप अपनी उस बहन की त्रासदी को सोचिए कि जो ये इतना बड़ा ट्यूमर सालों से लेके घूम रही थी, ठीक है। और इस ट्यूमर की वजह से उसको वजन की वजह से आगे पेशाब की थैली में प्रेशर आता होगा तो बार बार पेशाब आती होगी, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होता है, पीछे लेट्रिन का रास्ता है वो दबता है तो कॉन्स्टिपेशन, पूरे पेट में आंतें भी होती हैं, ये भी है, तो भूख नहीं लगना, गैस आना, उल्टी डकारे आना, खट्टी डकारे आना जैसी प्रॉब्लम। और साथ ही साथ बच्चेदानी एक मुट्ठी बराबर होती है, उससे 20 गुना बड़ा ये आज ट्यूमर है। इस पूरे यूट्रस में कम से कम नहीं तो 25-30 गांठें होंगी, ठीक है। अब क्योंकि इनकी उम्र 49 इयर्स हो गई थी, शादी इन्होंने की नहीं थी, तो अपने पास बच्चेदानी निकालना ही एकमात्र उपाय रह गया था। मुझे लगता है शायद इनकी शादी भी इसी वजह से नहीं हुई होगी कि इनको ट्यूमर था। जिसको भी ये बात पता चलती होगी कि इसको ट्यूमर है वो शादी भी नहीं किया। यही काम अगर हम शायद 10-12 साल पहले कर लेते तो हो सकता है उसकी शादी भी होती 40 वर्ष से कम उम्र में, और शायद हम उसको प्रेगनेंसी भी दे सकते थे। बट आज 48-49 इयर्स की एज में तो सब चीजें अपनी हाथ से निकल गई थी। और इसी के साथ आपका गॉल ब्लैडर में जो पथरी थी उसका भी हम लोग ने ऑपरेशन कर दिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बार बार सबको ये बात समझाती हूँ, नंबर 1 कि किसी भी दवा से, किसी भी जड़ी बूटी से, किसी भी पैथी से ये फाइब्रॉइड घुलेगा नहीं, ठीक है। आप दवाइयां दे सकते हैं, इंजेक्शंस दे सकते हैं, बूटियां दे सकते हैं, सब तरह की दवाइयां सिर्फ इस फाइब्रॉइड गांठ और रसौली का ब्लड सर्कुलेशन कुछ समय के लिए कम कर देंगी, ठीक है। और फिर जैसे ही ब्लड कितने सालों तक आप दवा किसी को खिलाएंगे। लेकिन अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि इतनी बड़ी बच्चेदानी होती है, आज वो इतनी बड़ी है, वो जड़ से खत्म हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये गांठें लिटरली एक पत्थर की तरह होती हैं, जो अपने को नदी में पत्थर मिलते हैं उस तरीके की। मैंने कई वीडियो डाले, आपने देखे होंगे। तो ये गांठ घुलती नहीं है। ये बातें सबको पता करने की है, जिससे कि जो आपकी सिस्टर के साथ हुआ कि उनकी शादी नहीं हो पाई और फाइनली हमको उनका यूट्रस ही 49 इयर्स में निकालना पड़ा, ऐसा किसी और बच्ची के साथ नहीं हो, है ना। पिछले 1 हफ्ते में ये 12वां केस है मेरा, जिनमें मैं फाइब्रॉइड्स का काम कर रही हूँ। और 12 में से अच्छी बात यह है कि 10 लोगों में हमने सिर्फ गांठ हटाई है, बच्चेदानी बचाई है। उम्र जो है 24 से लेकर 40 वर्ष तक की लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं, जिन कुछ मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड हैं। तो ये मैसेज सब में जाना चाहिए कि फाइब्रॉइड्स घुलेंगी नहीं किसी भी दवा, जड़ी बूटी या पैथी से। फाइब्रॉइड्स आपको दूरबीन विधि से हमें निकालने पड़ेंगे और आपकी बच्चेदानी हम सुरक्षित कर सकते हैं। 100 में से 99 लोगों में हम आपकी बच्चेदानी को सुरक्षित कर सकते हैं। ये मैसेज सब तक जाना चाहिए।